ये ऑर्डर एंड डिग्री का जनरली इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है, या तो इक्वेशन बना के करने आता है। तो ये जो एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल अलग है, जो रिपीटेड नहीं है, ये पहले कहीं नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्डर एंड डिग्री के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जो बिल्कुल यहाँ नहीं दिया है। यहाँ पर बोला है कि टेंजेंट्स, ऑल टेंजेंट्स पासिंग फ्रॉम द पैराबोला गिवन बाय दिस। यहाँ पर एक पैराबोला है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और इस पैराबोला से, ये एक पैराबोला से पास होने वाले सब टेंजेंट हमें बताना है कि टेंजेंट क्या है। ठीक है, जितने भी टेंजेंट है उसका इक्वेशन, और बाद में बताना कि उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, देख के जाओ, अगर ये रिपीट हो गया तो कर पाओगे। कैसे होता है देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, ये हो जाएगा 2x 4 dy बाई डी एक्स, 2 2 जा ये कट हो गया। ठीक है, ये इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आ गया है डिवाइड। अभी यहाँ पर है ना, एक हमें एक रिलेशन मिला, चलो ये कुछ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, देखो ये बिल्कुल, ये कहीं से मुझे लग रहा है कि कहीं से उठा क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक फॉर्मूला हमें करना है, ये मैंने पहले नहीं बताया था, ये था ही नहीं अपने इसमें, यहाँ पर आया है। तो उसका एक कंडीशन होता है जो मैं बताना चाहूंगा, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस 1 अपॉन वाई एम। ये देखो, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक कंडीशन होता है जो आपको ध्यान में रखना है। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, टू द पैराबोला, किसी भी पैराबोला पे जो टेंजेंट होता है उसका ये कंडीशन होता है। ये आप याद कर लो बच्चों, ठीक है, इसको याद कर लो। अब यहाँ पर ये जो पैराबोला है वो है, इसके कुछ नहीं आएगा। जो भी पैराबोला है उस इस टाइप के पैराबोला पे जो टेंजेंट होता है उसका ये कंडीशन होता है कि भाई टेंजेंट का इक्वेशन, यहाँ पर वही बोला है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑल द टेंजेंट पासिंग फ्रॉम द पैराबोला। तो पैराबोला से जाने वाले टेंजेंट का ये इक्वेशन फिक्स होता है। तो हमें इसका ही बताना है कि इसका जो है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग है, ये याद कर लो अगले शिफ्ट के लिए। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, एम वाई का डेरिवेटिव एम, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से हो गया। और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया समझो। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा एम क्या होगा, तो एम होगा, एम ये यहाँ पर आएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होगा, इस तरह से। तो आपको एम मिल चुका है बच्चों, एम मिल चुका है। अब देखो यहाँ से ऐसे करेंगे, इसमें रखेंगे, ये m की वैल्यू को इसमें रख देंगे, ध्यान से देखना x। अब ये m क्या है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एम है, ओके, और m के साथ y है तो यहाँ पर y, फिर प्लस 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन m क्या होगा, इसका उल्टा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे 1 अपॉन m, जो 1 अपॉन m है, m क्या है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन m क्या होगा, ये इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो और इसका इसमें करो। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू है 1 इंटू वाई वाई, प्लस ये इसके साथ होगा तो डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखें, ये याद रखना है कंडीशन फॉर टेंजेंट टू द पैराबोला। किसी भी पैराबोला को टेंजेंट का ये कंडीशन होता है। अब इसको आप देखो ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, देखो ऑर्डर, देखो इस छोटे को नहीं पकड़ेंगे, बड़े को पकड़ेंगे, बापूजी को पकड़ेंगे, दादाजी को। तो इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। तो ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है बच्चों। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन था, ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन था।